नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए 2025 की मैथ वाली बुक आई है, इस बुक को हम सॉल्व कर रहे थे। और बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें हम पढ़ रहे थे इस समय का डिस्काउंट के प्रश्न पढ़ रहे थे बट्टा के, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करते हैं डिस्काउंट में, तो हम 1 से लेकर के 25 तक के प्रश्न जो है पहला पार्ट 1 में अपलोड कर दिया गया है, और इसी का पार्ट 2 है 26 से लेकर 50 तक के प्रश्न को अपलोड कर दिया गया है। आज हमारा तीसरा टॉपिक है, तीसरा पार्ट है, यह 51 से लेकर के टोटल 70 प्रश्न दिए गए हैं। आज के इस वीडियो में टोटल समाप्त कर दिए जाएंगे प्रश्न। अगर हम बात करते हैं, आप अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, यह दोनों वीडियो नहीं देखे हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहाँ से जाके हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं इस बुक का, आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं, प्रश्न संख्या 51 से। 51 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि एक कुर्सी का स्टोर मूल्य 2000 रुपये है। स्टोर द्वारा दी जाने वाली क्रमिक छूट 10% और 15% की छूट दी जाती है, तो कुर्सी के लिए कुल प्रतिशत की गणना कीजिए। कुल छूट कितनी दी गई है, यह हमसे पूछा जा रहा है। हमसे सिर्फ प्रतिशत में पूछा जा रहा है, तो रुपए का हम कुछ नहीं लेंगे, रुपए नहीं, सिर्फ प्रतिशत में हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि पहली छूट 15% की दी गई है। पहली छूट अगर देगा 15% की, तो बेचेगा कितने में, तो आप कहेंगे 85 में बेचेगा। पहली छूट 10% की है। पहली छूट जो है आपकी 10% की है, तो यह कितने में बेचा होगा, तो आप कहेंगे अगर 10% की छूट दिया है तो 90 में बेचा होगा। दूसरी छूट जो है 15% की है, तो आप कहेंगे इसे जो है 85 में बेचा होगा। इतना करने के बाद आप बटे 100 कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो काटिए, 5 से काटिए, 5 दूना के 10 हो जाएगा, यह 17 से कट जाएगा, ठीक है। 17 नवैया कितना होता है, तो आप कहेंगे 17 नवैया के 153 हो जाएगा। भाग देना है 2 से, तो आप कहेंगे 2 सते 14 हो जाएगा। 1 2 छक 12, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब 100 से कितना कम है यह दोस्तों, तो आप कहेंगे 100 से अगर बात करते हैं कमी की, तो 76 है, एक 77 हो गया, 77 3 80 20 100। आप कहेंगे 23.5 के जो है अंतर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया है, तो बी वाला भी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। 51 के बाद 52 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 52 नंबर के प्रश्न में आपसे कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, लेकिन रोहन को 20% की छूट मिलती है, वह 1600 रुपये में बेचता है, तो रोहन द्वारा लाभ प्रतिशत बता दीजिए। कह रहा है कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वह 1600 रुपये है, ठीक है, 1600 रुपये है, लेकिन यह 20% की छूट पर खरीदा है, अर्थात वस्तु को कितने में खरीदा होगा। आप कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, तो 16 के गुणा कर दीजिए 80 में, तो आप कहेंगे 16 अठे 128 होता है। कितने में खरीदी गई है वस्तु, तो आप कहेंगे 1280 रुपये में खरीदी गई है, लेकिन फिर इसी वस्तु को बेचा कितने में गया है, तो आप कह रहे हैं 1600 में बेच दिया गया है। कितना रुपया अधिक में बेचा गया है, कितना लाभ लिया गया है, तो आप कहेंगे कितने का अंतर हो जाएगा, 1280 और 20 कर दीजिए, तो आप कहेंगे कितना 1300 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 320 रुपये का अंतर है, ठीक है। लाभ कहाँ से लिया जा रहा है, आप कहेंगे 1280 से, प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 4 से काटिए, आप कहेंगे 4 तिया के 12 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 4 दूना के 8 हो जाएगा, और 4 से इसको काट दीजिएगा, आप कहेंगे 4 अठे 32 हो जाएगा, ठीक है। 2 से काटिए या सीधा 8 से काट दीजिए, आप कहेंगे 8 चौक 32 हो जाएगा। एक जीरो यहाँ बचा है, एक जीरो यहाँ बचा है, तो आप कहेंगे ऊपर जो हो जाएगा 100 हो जाएगा, नीचे हमारा बचा है 4, तो 4 से अगर भाग देते हैं तो यह बचेगा कितना, 25%।
तो कितने रुपए का लाभ हुआ है, तो आप कहेंगे 25% का लाभ हुआ है, यह बताया गया है। 25% आपके पहले वाले ही ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए 52 नंबर का प्रश्न हो गया है। 53 नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए 53 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 10,000 रुपये के बिल पर लागू 32% की छूट और 20% की और 12% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर कितना है, हमसे कह रहा है। देखिए कितना है वस्तु का मूल्य, आप कह रहे हैं 10,000 रुपये है। ठीक है, 10,000 रुपये है। कह रहा है कि बिल पर 32% की छूट है और 12% की दो क्रमिक छूटे के बीच का अंतर हमें बताना है। पहले कह रहा है 32% की छूट दी गई है, यह 32% को एक साइड अभी रखिए आप। और दूसरा कह रहा है दो क्रमिक छूट दी गई है, एक 20% की है तो 80 में बेचा होगा, और दूसरी छूट जो दी गई है वह 12% की है, तो एकल छूट किसके बराबर हो जाएगी। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए और 12 ठे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 96 हो जाएगा। एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए तो आप कहेंगे 9.6 हो जाएगा। ठीक है, 12 ठे 96, 1 मिनट कुछ गलत हो रहा है। देखिए फिर से देखते हैं। कह रहा है कि पहला 20% की छूट दी गई है तो 80 में बेचा होगा, दूसरी छूट 12% की है तो आप कहेंगे इसे 88 में बेचा होगा। ठीक है, एकल छूट निकाल दीजिए तो आप कहेंगे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 8 से काटिए, 8 अठे 64 हो जाएगा, और 64 छः कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 70 हो जाएगा। दशमलव नीचे 10 है तो 10 में भाग देने का अर्थ है यह 70.4% हो जाएगा। 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे कितना कम है, 29.6 के कम है। एकल छूट कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 29.6 की। देखिए एक छूट दे रहा है 32% की, और यह दोनों छूट मिलाकर के एकल छूट कितने की है, 29.6 की है। पहली छूट कितने की थी, 32 की, दूसरी छूट कितने की है, 29.6 की। बस यही हमसे पूछा गया था कि दोनों के बीच में अंतर कितना होगा। अगर हम अंतर की बात करते हैं तो बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा दीजिए, यहाँ अंतर आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 में से 9 घटेगा तो 2 हो जाएगा। 2.4 के अंतर है, 2.4 के अंतर है, लेकिन यह हमसे पूछा गया है कि कितने रुपए का अंतर है। रुपए टोटल दिया गया था कितना, 10,000 रुपये है। 10,000 का 2.4% निकाल दीजिए, पता चल जाएगा कितने प्रतिशत का अंतर है। एक जीरो काट, दशमलव हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 240। कितने रुपए का अंतर है, आप कहेंगे 240 रुपये का अंतर है। आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, कि पहले वाले ऑप्शन में है, तो आप कह सकते हैं कि पहला वाला बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 54 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि पंकज एक कुर्सी की बिक्री पहले 250 की नगद छूट पर और 8%, 5% की दो क्रमिक छूट देता है। यदि कुर्सी का अंकित मूल्य 4,250 रुपये है तो दी गई छूट योजना के बाद ग्राहक के लिए कुर्सी का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा। कुर्सी का अंकित मूल्य हमसे पूछा गया है। देखिए कह रहा है कि कुर्सी का अंकित मूल्य 4,250 रुपये है। ठीक है, 4,250 रुपये है, लेकिन फिर कह रहा है कि पंकज एक कुर्सी की बिक्री पर पहले, यहाँ देखिएगा पहले 250 रुपये की नगद छूट दे देता है। अगर 250 रुपये नगद छूट दे दिया है तो वस्तु कितने में बची होगी, आप कहेंगे उसका जो है मूल्य हो गया है अब 4,000 रुपये हो गया है। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा। अब कह रहा है कि नगद छूट दे दिया, फिर 8% और 5% की दो क्रमिक छूट देता है, तो ग्राहक द्वारा कितने में खरीदा गया यह हमसे बताना है। 4,000 हो गया है। अब दूसरी छूट कितने में दिया है, तो आप कहेंगे 8% अर्थात 92 में बेचा होगा, और दूसरी छूट कितने की है, 5% की छूट अर्थात 95 में बेचा होगा।
इसके बाद वह वस्तु को कितने में खरीदेगा ये हमसे पूछा गया है। तो 3 जीरो से 3 जीरो नीचे काट दीजिए, संख्या कट रही है, 5 से काटिए, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 इकन्ने 5 नवा के 45 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए, 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब देखिए 2 का गुणा करना है 2 गुणे 92 और गुणा करना है 19 से। तो पहले हम इतना गुणा कर लेते हैं, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 नवा के 18 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए 19 का, 19 चौक 76 हो जाएगा। इकाई अंक हमारा 6 आना चाहिए। इकाई अंक 6 आपके ए वाले ऑप्शन में है और कह सकते हैं डी वाले ऑप्शन में भी है, लेकिन इकाई अंक 6 होना चाहिए था। 10 जीरो आ गया इसमें, तो आप कहेंगे डी वाला भी नहीं होगा, पहला वाला हमारा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, ए वाला। पूरा गुणा करके देख लेते हैं, 19 चौक 76 के 6 7 हो जाएगा। तो 19 अट्ठे 152 होता है, 52 7 59 हो जाएगा। बचेगा कितना? 15 बचेगा, ठीक है, 15 शेष बचा है। तो 19 इकन्ने 19 और 19 5 24 और 24 10 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 34 हो जाएगा। 3496 रुपये में वस्तु को बेचा गया होगा। अंकित मूल्य क्या कह रहा है कि ग्राहक के लिए अंकित मूल्य, जो ग्राहक खरीदा है वह कितने में खरीदा होगा? तो आप कहेंगे 3496 रुपये में। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 54 के बाद 55 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए 55 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने एक कमीज खरीदता है तो उसे 6% की छूट प्राप्त होती है, जबकि यदि वह 2 कमीज खरीदे तो उसे पहली कमीज पर 5% और दूसरी कमीज पर 8% की मिलेगी। यदि व्यक्ति द्वारा 2 कमीजों के लिए 925 रुपये का भुगतान किया गया हो तो प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य क्या होगा? यह हमसे पूछा गया है। कह रहा है कि देखिए प्रश्न में हमसे कहा है एक व्यक्ति एक कमीज खरीदता है, उसे 6% छूट प्राप्त होती है, ठीक है, जबकि यह 2 कमीज खरीदे तो इसे पहली कमीज पर 5% और दूसरी कमीज पर 8% की छूट मिलेगी। यहाँ आप मान लीजिए इसका अंकित मूल्य जो रहा होगा 100 रुपये रहा होगा, 100 यक्स मानिए, ठीक है। वस्तु का अंकित मूल्य कितना रहा है? 100 रुपये, और इसका विक्रय मूल्य कितने के बेचा जा रहा है? तो आप कहेंगे पहली पर 5% की छूट अर्थात 95 में यक्स में बेचा गया है। दूसरी पर बेचा गया है कितने पर? 8% की छूट पर अर्थात 92 यक्स में बेचा गया होगा, ठीक है। इसके बाद हमें कह रहा है कि द्वारा कितने का 8 में मिलेगी यदि व्यक्ति द्वारा कमीजों के लिए 925 रुपये भुगतान, यह छूट देने के बाद कितने में वह मिली है? तो आप कहेंगे 925 रुपये में मिली है। तो इतने बराबर 925 दिया है, तो यक्स का मान हम पहले निकाल लेते हैं। देखिए 95 और 92 अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 187 और यक्स कर दीजिए 925 के बराबर है। तो यक्स बराबर आप कहेंगे 925 भाग देना है कितने से? 187 से, और अंकित मूल्य निकालने के लिए हमने माना है 100 रुपये, तो यहाँ कर दीजिए आप 100, ठीक है। अब देखिए जो संख्या कट रही हैं आप उसे काट दीजिए। जैसे एक काम कीजिए, आप सीधा सीधा गुणा ही भाग ही दे देते हैं। देखिए भाग देना है कितने से? 187 से भाग देना है, कितने में भाग देना है? तो आप कहेंगे 925 और यह 100 का गुणा कर देंगे तो यहाँ डबल जीरो आप लिख दीजिए। अब इतने में भाग देना है, इसके बराबर कितना हो जाएगा? 18, तो आप कहेंगे 18 चौक 72, 18 25 90 हो जाएगा, 90 ज़्यादा हो जाएगा। 18 4 बार जाइए, 18 चौक 72 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 4 सते 28 के 8 हो गया है, बचा है 2, 4 अठे 32, 2 34 के 4 3 हो गया, 4 इकन्ने 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है। घटा दीजिए संख्या, 15 में से 8 को घटाइए 7 हो जाएगा, 11 में से 4 को घटाइए 7 4 11 हो जाएगा, 8 में से 7 को घटेगा 1 और यहाँ एक जीरो आप बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब है 17 लगभग 18 का, 18 के आसपास में है, तो आप 9 बार जाइए, 9 बार गुणा करिए, 9 सत्ते 63 के 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 8 72, 6 78, 7 हो गया, 9 इकन्ने 9 7 16 हो जाएगा। 10 में से 3 को घटाइए तो आप कहेंगे 7 हो जाएगा, यहाँ बचा है 6,
तो 16 में से 8 को घटा दीजिए, 8 हो जाएगा, यहाँ 0 0 हो जाएगा। एक 0 और बचा है तो आप एक 0 और लिख दीजिए। अब हमारे पास हो गया है 870। 18 से भाग दीजिएगा तो 18 चौक 72 हो जाएगा, 18 पच्चे 90। 4 बार जाइए तो 4 से कटेंगे, 4 सते 28 हो जाएगा, 2 4 अठे 32, 2 34 के 4 3 हो जाएगा, 4 इकन्ने 4 3 7 हो जाएगा। ठीक है, यह लगभग अभी कुछ बचेगा तो आप कहेंगे इतना ही हमें दिया गया है। 494 किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कितना, 494। तो ए वाला ही ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 56 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 10,000 रुपये था। दुकान के मालिक ने 10% की घोषणा की, लेकिन ग्राहक के और अनुरोध पर उसने नगद छूट देने के बाद उसे 850 रुपये में बेच दिया है। यदि नगद छूट प्रतिशत में कितना है यह हमें बताना है। कह रहा है वस्तु का अंकित मूल्य कितना था। वस्तु का अंकित मूल्य हमें दिया गया है कितना, 10,000 रुपये है। जो दुकानदार है 10% की छूट दे रहा है तो आप कहेंगे 90 में बेचा होगा, लेकिन ग्राहक और अनुरोध किया है तो वह एक छूट और दे दिया। वह छूट हमें नहीं पता है कितने की दी है। उसके बाद वस्तु को बेचा गया है 8,500 रुपये में। तो यक्स का मान हमसे पूछा गया है कि जो दूसरी छूट है वह कितने की थी। देखिए 4 जीरो है तो 2 जीरो, 4 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से यह 1 जीरो काट दीजिए। ठीक है, अब हमारे पास संख्या बची है 850। इधर का इसमें गुणा कर लेते हैं तो आप कहेंगे 900 हो जाएगा, माइनस के 9 यक्स हो जाएगा, बराबर कितना है 850 है। तो 9 यक्स बराबर 900 में से आप 850 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 9 यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 900 में से 850 अगर घटाते हैं तो आप कहेंगे 50 बचेगा। तो यक्स का मान निकालने के लिए आप 50/9 कर दीजिए तो आप कहेंगे 9। तो 9 से अगर भाग देते हैं तो 9 पचे 45 बचेगा, 5 दशमलव लीजिए 50 हो जाएगा, फिर 9 पचे 45 अर्थात 5 से प्लस में जाएगा। आप कह सकते हैं 5.6 हो जाएगा, 5.56 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया गया है तो आप कहेंगे बी वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 56 के बाद आपके सामने 57 नंबर का प्रश्न है, देख लीजिए 57 वाला भी। 57 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि एक जैकेट का अंकित मूल्य 3,500 रुपये है। एक दुकानदार उस पर 5% की छूट देने के बाद नए मूल्य पर 15% की छूट देता है और पुनः नए मूल्य पर 20% की और छूट दे देता है। किसी व्यक्ति को इसके लिए कुल भुगतान कितना करना पड़ेगा। देखिए आप गए दुकानदार, आप गए हैं एक जैकेट लेने, जैकेट का मूल्य है 3,500 रुपये। ठीक है, दुकानदार बोला है कि हम आपको 5% की छूट दे देंगे। आप बोले हैं चलिए ठीक है। फिर उसके बाद उसके मन में आया दुकानदार के कि नहीं यार, जो यह मूल्य होगा अभी ज़्यादा हो रहा है, चलिए हम 15% की और आपको छूट दे देते हैं। तो आप कहेंगे 85 में पड़ा होगा। फिर उसके बाद मन में आया कि नहीं यार 20% की और छूट दे देते हैं। वह 3 छूट दिया है। तो उसके बाद आप जैकेट को खरीदे हैं, कितने रुपए में खरीदे हैं यह हमें बताना है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से इसे काट दीजिए। ठीक है, 5 से काटिए, 5 से काटिएगा तो आप कहेंगे 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 से यह कटेगा, 17 पचे 85 होता है, 2 चौक 8 हो जाएगा। ठीक है, अभी भी 5 से इसे काट दीजिए तो आप कहेंगे 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 से कटेगा 20 बार में कट जाएगा, 4 से काटिए 4 पंचे 20 हो जाएगा, 5 से काटिए 19 पचे 95 हो जाएगा। हमारे पास 7 गुणे 19 गुणे 17 है। इसको गुणा करके बताना है कि क्या आएगा। इकाई अंक से हम चलते हैं तो आप कहेंगे 7 सते 49 हो जाएगा, 9 9 9 81, इकाई अंक 1 आएगा। इकाई अंक 1 केवल ऑप्शन आपके सी वाले में है। देखिए इकाई अंक केवल आपके ऑप्शन सी वाले में है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। गुणा करने से आप बचना चाहते हैं या जल्दी समय को बचाना चाहते हैं तो आप इकाई अंक गुणा करके भी लगा सकते हैं। कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा, 61 हो जाएगा। यह आप गुणा करेंगे तब भी आपका यही आएगा। ठीक है,
चलिए अब अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 57 के बाद आपके सामने 58 नंबर का प्रश्न है। देखिए 58 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि एक दुकानदार सभी कपड़ों पर 20% की छूट प्रदान करता है और नकद भुगतान करने वाले ग्राहकों को 5% अतिरिक्त छूट दे देता है। 7,200 रुपये की अंकित मूल्य वाली जैकेट के लिए ग्राहक को नकद कितना रुपया देना होगा। 7,200 रुपये की एक जैकेट है, आप गए हैं दुकानदार से खरीदने के लिए। दुकानदार बोला भाई ऑफर चल रहा है, 20% की छूट मिल जाएगी आपको हर एक जैकेट पे। ठीक है, 20% तो दुकानदार छूट दे दिया है, लेकिन वह यह भी ऑफर रखा है कि अगर आप नगद पैसा देते हैं, नगद भुगतान करते हैं तो आपको 5% की और छूट दे दी जाएगी। तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल हम नगद दे देंगे, तो 5% की और आपको छूट मिल जाएगी। तो अब देखिए वो दुकानदार को आप कितना पैसा दिए हैं, जैकेट का मूल्य यह हमें बताना है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से यह कट जाएगा, 5 से काटिए तो आप कहेंगे 19 पचे 95 होता है, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 2 से काटिए 2 चौक 8 हो जाएगा। हमारे सामने है 72, गुणे करना है 4, फिर गुणा करना है आप कहेंगे 19 से। इकाई अंक से अगर हम बात करते हैं 4 दूना के 8 8 नवा 72 हो जाएगा। ठीक है, इकाई अंक 2 होना चाहिए, देखते हैं 8 नवा के 72, दो ऑप्शन में दिए गए हैं, पहले वाले में भी दिया गया है और डी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो बी और सी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब सीधा सीधा गुणा करते हैं तो 19 चौक 76, नहीं तो एक काम की पहले इधर गुणा कर लेते हैं, 4 दूना के 8 हो जाएगा और 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। गुणा करना है 19 से, तो आप कहेंगे 19, देखिए पहले इसको हम हटाते हैं। ठीक है, 19 अठे कितना होता है, आप कहेंगे 19 अठे 152 होता है, बचेगा कितना 15, फिर 19 अठे 152, 52 5 57 हो जाएगा, 57 10 67 हो जाएगा, बचेगा 16। ठीक है, 19 दूना 38, 38 छः कितना होता है 38, 2 40 4 44 और 44 एक कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 44 10 54 हो जाएगा। 5,472 रुपये की वह जैकेट आपको पड़ जाएगी कितने में, 5,472 रुपये, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया है। तो आप कह सकते हैं डी वाला यहाँ बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए 58 भी हो गया है, 59 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 59 हो गया, हाँ वो 58 हो गया, 59 वाला देखते हैं। देखिए 59 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अंकिता ने मूल मूल्य पर 10% की छूट पर खिलौने खरीदे हैं। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 50 रुपये था। यदि उसने 450 रुपये की कुल बचत की हो तो उसने कितने खिलौने खरीदे हैं, यह हमसे कह रहा है। देखिए एक आपका अंकित मूल्य हो जाएगा और एक आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। हमसे कह रहा है मान लीजिए अंकित मूल्य वह 100 रुपये था, लेकिन 10% की छूट पर खिलौने खरीदे हैं, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 90। 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए तो यह 10:9 में हो जाएगा। लेकिन हमसे कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल मूल्य जो है 50 रुपये था। यदि उसने 450 रुपये की कुल बचत की हो तो कितने खिलौने खरीदे हैं, यह हमसे पूछा गया है। यहाँ मूल मूल्य का मतलब होता है अंकित मूल्य। तो देखिए अंकित मूल्य कितना कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का जो है 50 रुपये मूल्य था। 50 रुपये था, हमने माना है 10 रुपये, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना खरीदा गया है, तो आप कहेंगे कितना बेचा गया है, तो 9 पचे 45 बेचा गया है। ठीक है, वस्तु कितने की थी, यह कितने का था, तो आप कहेंगे 50 रुपये में था और 45 में बेचा गया है। तो यहाँ कुल कितने की बचत हो रही है, अगर अंतर लेते हैं तो कितने का अंतर बचत है, तो आप कहेंगे 5 का। लेकिन हमें कह रहा है कि 5 बराबर दिया है कितना 45 रुपये दिया है, कितना 4500 450 रुपये दिया है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 नवा के 45 हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया था। तो एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 90 रुपया, बी वाले ऑप्शन में दिया गया है और बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 59 के बाद 60 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, देखते हैं।
देखिए 60 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और 10% की हानि वहन की अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उसे वस्तु पर 440 रुपये का लाभ हो। 440 रुपये लाभ लेना चाहता है। हमसे कह रहा है कि 72,000 रुपये की एक वस्तु थी। 72,000 रुपये की एक वस्तु थी, 20% की छूट पर देना चाहता है। अगर 20% की छूट पर बेचता तो कितने में बेचा होता? तो गुणा कर दीजिए, कितना है 1020 लिख दीजिए पहले, और 8 दूना के 16 के 6 हो जाएगा, एक 8 सत्ते 56, एक 57 हो जाएगा। 20% की अगर छूट देता तो वह कितने में बेचता? 57,600 रुपये में बेचता। ठीक है, आगे कह रहा है और 10% की हानि वहन करता है, अर्थात जब यह 5700 रुपये जी 57,000, देखिए 57,000 जो 600 रुपये में बेचा है वस्तु को अगर बेच रहा है तो इसे जो है 10% की हानि हो रही है, अर्थात यह 90 रुपये का मूल्य है, 90% का मूल्य है। तो 100% निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए। ठीक है, एक जीरो से काटेंगे, एक जीरो काट दीजिए, 9 से काटिए, 9 छक 54 हो जाएगा, 3 9 चौक 36 हो जाएगा। तो वस्तु का जो है अंकित जो क्रय मूल्य हो जाएगा कितने में खरीदा गया होगा? तो आप कहेंगे 664 है यहाँ और यहाँ 3 जीरो, तो आप कहेंगे 64,000 रुपये जो है उसका अंकित मूल्य रहा होगा, उसका जो है क्रय मूल्य रहा होगा, कितना? 64,000 रुपये। अब इस पर जो है उसे 440 रुपये खाली लाभ लेना है। 440 रुपये लाभ ले क्या कह रहा है कि जिससे उस वस्तु पर 440 रुपये लाभ हो। 440 रुपये अगर लाभ लेना चाहता है तो वस्तु को बेचेगा कितने में? तो आप कहेंगे 440 ना, 440, तो यह कितना हो जाएगा? 0 4 4 4 64, कितना हो जाएगा? 64,440 रुपये में बेचा जाना चाहिए। लेकिन वह अंकित मूल्य कितना रहा था? तो आप कहेंगे कि 72,000 रुपये था। शुरुआती में अंकित मूल्य कितना था? 72 रुपये, और इसका क्रय मूल्य कितना है? 64,400 रुपये। कितने का लाभ लिया है यह हमें बताना है। सीपी यह हो गया है और बेच कितने में रहा? यह अंकित मूल्य था। अब देखिए अंकित मूल्य बढ़ाया है, क्रय मूल्य से बढ़ाया है, 72,000 रुपये किया है, तो कितने की वृद्धि हुई है? आप कहेंगे यहाँ कितने की बढ़ोतरी हो रही, कितने रुपए में? घटा दीजिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को, 0 6 हो जाएगा, 6 5 7, ठीक है, इतने का अंतर है, 7,560 रुपये का अंतर है। कहाँ से लिया है अंतर? तो आप कहेंगे 64,440 रुपये से। ठीक है, 64,400 कितना? 64,440, एक मिनट एक मिनट, ठीक है, 64,440, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। ठीक है, और संख्या कट रही हैं तो देखिए, एक मिनट, यहाँ देखिए प्रश्न में हमसे पूछा क्या गया, 10% की हानि वहन करता है, अंकित मूल्य पर उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए, यह हमसे कह रहा है कि अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट होगी। देखिए यहाँ से इतना थोड़ा से, ठीक है, हमसे कह रहा है कि अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट होगी। अंकित मूल्य हमारा कितना है? तो आप कहेंगे 72,000, और क्रय मूल्य कितना है? तो आप कहेंगे 64,440 रुपये है। तो अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट दिया है? तो आप कहेंगे अगर अंतर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा, 6 और बचा कितना? 5 7, ठीक है, 7,560 रुपये उसका जो है अंतर हो जाएगा। अंकित मूल्य से पूछ रहा है, ना कि क्रय मूल्य से। तो अंकित मूल्य से पूछा है तो आप कहेंगे अंकित मूल्य को नीचे रख दीजिए और गुणे 100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, एक जीरो से यह एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, 9 से काटिए, तो आप 9 से काटते हैं अगर तो 9 8 72 हो जाएगा, 9 से काटिए तो 9 8 72 हो जाएगा, 3 9 चौक 36 हो जाएगा, 8 से भाग देना है तो आप कहेंगे 8 दहा में 80 हो जाएगा, 0.85 40 हो जाएगा। कितने का? 10.5 का जो है उससे लाभ होगा। 10.5 आपके पहले वाले ऑप्शन में दिया है तो आप कहेंगे पहला वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं।
60 भी हो गया है। 61 नंबर का प्रश्न है, देखिए 61 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर विक्रेता 5% का लाभ अर्जित करता है। यदि अंकित मूल्य पर 5% की वृद्धि की जाती है तो प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यह हमसे पूछा गया है। कह रहा है प्रश्न में यहाँ 3 चीज सीपी, एमपी और एसपी की जरूरत है। ठीक है, 3 चीज हमें प्रश्न में कह रहा है कि 10% छूट देगा। अंकित मूल्य पर अंकित मूल्य पर 10% छूट देने का अर्थ है, अगर हम मान लीजिए अंकित मूल्य 100 मान ले रहे हैं और यह क्रय मूल्य भी हमारा 100 है। अगर अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसको हम यहाँ लिख दीजिए। क्रय मूल्य पर अगर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देगा तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है। अब कह रहा है एक विक्रेता 5% का लाभ अर्जित करता है। बेचने पर जो है 5% का लाभ अर्जित करता है। जब यह 90 रुपये में खरीदता है और इसे बेचता है तो वह 5% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य हमेशा जो है 5% लाभ 105 में हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना हो जाए, बेचेगा कितने में, तो 105 में। यहाँ हम सीधा लिख देते हैं बेच कितने में रहा है, 5% के लाभ पर, तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है। आगे कह रहा है कि 5% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य पर 5% की वृद्धि की जाती है तो और प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यह पूछा गया है। पहले आप इस संख्या को काटकर छोटा कर लीजिए। देखिए 5 से काटेंगे तो 18 पचे 90 होता है। 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना के 10, 5 इकन्ने 5 हो जाएगा। 3 से काट दीजिए, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे लिख सकते हैं कि देखिए इरेज करते हैं, 6:7 हमारा हो गया है। क्रय मूल्य हमारा कितना है, 6 है, और विक्रय मूल्य कितना हो गया है, 7 हो गया है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है तो इसको हम ऊपर लिखते हैं, 6:7 हो गया है। ठीक है, अब यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 5% की वृद्धि कर दी जाती है। अंकित मूल्य हमारा 7 है। अब पहले देखिए 5% की वृद्धि करेगा, दोनों में हम 2 जीरो बढ़ा देते हैं ताकि क्वेश्चन कट जाएगा, संख्या कट जाएगी, थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। अब 700 पर अगर 5% की वृद्धि ले रहा है तो कितना हो जाएगा, 105 रुपये हो जाएगा। 105 हो जाएगा तो वह संख्या कितनी हो जाएगी, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और 7 इकन्ने 735 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए 600 रुपये की वस्तु है, 600 रुपये की वस्तु है, उसका अंकित मूल्य कितना हो गया है, 735 हो गया है। अब हमसे कह रहा है कि 5% की वृद्धि करने के बाद कितना, 735 हो गया है, और प्रत्येक पर 5% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। अंकित मूल्य पर जो है 735 पर 5% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है तो पहला कितने में बेचा गया होगा, 95 में। दूसरा भी 95% में बेचा गया होगा, तो कितने रुपए में बेचा गया होगा, यह हम निकाल दीजिए। 5 से काटिए तो आप कहेंगे 5 19 पचे 95 होता है, 5 दूना के 10 हो जाएगा, सेम 19 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए संख्या 5 से काटिए, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 से इसको काटिए, 5 इकन्ने 5, 2 5 चौक 20, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। ठीक है, संख्या काफ़ी बड़ी में आ रही है, कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही है। चलिए गुणा करके देख लेते हैं। देखिए 147 में पहले गुणा कर दीजिए 19 का, तो 19 सत्ते होता है आपका 133, 33 के 3 इधर लिखिएगा, 13 बचा है, 33 और बचा है 13, तो 19 चौक 76 हो जाएगा। 76 में अगर हम प्लस करते हैं 13 तो कितना हो जाएगा, 76 3 89, कितना 79 और 10 89 हो जाएगा, 9 बचा कितना, 8 हो गया। ठीक है, और 19 इकन्ने 19 और 8 कितना हो जाएगा, यह तो आप कहेंगे 19 और 8 27 हो जाएगा। ठीक है, यह हमारी संख्या हो गई। अभी भी इसमें गुणा करना है कितना, 19 का,
ठीक है। अगर 19 में गुणा करते हैं और 20 चौक 80 से भाग भी देना है। ठीक है, अगर इसको हम गुणा करते हैं, देखिए कितना है 27 एक मिनट। अगर इधर आप गुणा करते हैं 2793 में गुणा 19 करते हैं तो यह आपका आएगा 53,067 आएगा। ठीक है, इसमें भाग देना है कितना 80 से। अगर 80 से भाग दे दीजिएगा तो यह कितने में कटेगा, तो आप कहेंगे 600 कितना 19 भागे कर दीजिए कितना 80 से 600 अगर भाग देते हैं तो 663 हो जाएगा, 0.34 के लगभग में आएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब हमारा क्रय मूल्य कितना था, हमने क्रय मूल्य का कितना, देखिए यह हमारा हो गया है विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 633.34। क्रय मूल्य हमारा यहाँ था कितना 600 रुपये था। 600 रुपये की कोई वस्तु है, उसे 663 रुपये में बेचा जा रहा है, 63.34 में बेचा जा रहा है, लगभग इतने में। तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा यह हमें बताना है। तो आप कहेंगे यहाँ जो लाभ होगा, अब देखिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, थोड़ा सा जगह बनाते हैं। ठीक है, 600 में से यहाँ 600 दोनों का अंतर लेंगे तो कितने का अंतर है, आप कहेंगे 63.34 का अंतर है। लाभ लिया गया है तो कहाँ से, तो आप कहेंगे 600 से और गुणे 100 कर दीजिए और दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट जाएगा। अभी इसको 2 जीरो छोड़ दीजिए, 6 से भाग दीजिए तो आप कहेंगे 6 दहा में 60, सीधा लिखिए 6 दहा में 60 हो जाएगा 3, और 6 पंचे 30 हो जाएगा 3, फिर 6 पंचे 30 हो जाएगा लगभग। फिर नीचे 2 जीरो बचा था तो यहाँ दशमलव लगा दीजिए, आप कहेंगे 10.55 हो जाएंगे। 10.55 किस ऑप्शन में दिया गया है, 10.5 10.5 आपके ऑप्शन सी वाले में है, तो आप कह सकते हैं सी वाला यहाँ बिल्कुल सही है। यह प्रश्न थोड़ा सा टफ था दोस्तों, इसे आप एक बार फिर से वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी। चलिए 62 हो गया, 61 हो गया है। 62 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 62 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर 1,716 रुपये में बेच देता है। यदि वह कोई छूट ना देता है तो उसे 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यह हमसे पूछा गया है। देखिए कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की अगर छूट देता है तो 12% छूट देगा तो कितने में बेचा होगा 88 में, लेकिन 88% में बेचा होगा। 88% बराबर हमें दिया है कितना 1,716 रुपये दिया है, 1,716 रुपये दिया है। क्रय मूल्य निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए, 100 का मान निकल जाएगा यहाँ से। तो आप कहेंगे 4 से काटिए, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 दूना के 8, 4 से इसको काट दीजिए 25 हो जाएगा। 11 से काट दीजिए, हाँ कट जाएगा, देखते 11 दूना के 22 हो जाएगा। 2 से पहले ही काट देते हैं, 2 इकन्ने 2, 2 इकन्ने 2 हो जाएगा। 2 से अगर इसको काटते हैं तो 2 अठे 16 हो जाएगा, एक बचा है 2 पंचे 10 हो जाएगा, 1 2 अठे 16 हो जाएगा। ठीक है, 11 से काटिए तो आप कहेंगे 11 सते 77 हो जाएगा, 77 3 80 5 88, तो आप कहेंगे 11 अठे 88 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 78, 25 को गुणा करना है तो 25 अठे कितना हो जाएगा 200, बचा कितना 20, और 25 सत्ते कितना होता है 175, और 20 कितना हो जाएगा 195 में। वस्तु का जो है क्रय मूल्य कितना हो गया, तो आप कहेंगे 1,950 रुपये हो गया है। लेकिन फिर हमसे कह रहा है कि जो यह है छूट देने के बाद भी जो यह मूल्य आया है यह 125 अर्थात 25% लाभ का है, तो 25% लाभ पर बेचा गया है। तो अगर इस पे 25% का लाभ हटाना चाहते हैं तो आप कहेंगे यह कितने का है, तो आप कहेंगे 125 का मान है, और 100 का निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए, 25 चौक 100 होता है, 25 पच्चे 125 हो जाएगा, और 5 से काट दीजिए, 5 तियाँ के 15, 5 नवा के 45 हो जाएगा। 390 का गुणा करना है 4 से, तो आप कहेंगे 0, 4 नवा के 36, 3 हो जाएगा, 4 तियाँ 12, 3 कितना 15 हो जाएगा, 1560 हो जाएगा। 1560 आपके ऑप्शन सी वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ सी वाला ऑप्शन जो है यह बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, 62 नंबर का प्रश्न हो गया है। 63 नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए
63 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है। बाजार मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद उसे 720 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु के क्रय मूल्य और बाजार के बीच का अंतर हमें बताना है, यह पूछा गया है। तो देखिए, कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु का उसके मूल्य से जो है क्रय मूल्य से 25%, अगर हम क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये था, तो अंकित कितना कर रहा है, मार्केट प्राइस आप कह रहे हैं कि 25% अधिक 125 रुपये अंकित करता है, मान लीजिए 125 रुपये है। बाजार मूल्य पर 10% की छूट देता है। अब यह जो अंकित मूल्य है इस पर 10% की छूट देगा तो कितने में बेचेगा, तो आप कहेंगे 90 में बेचा होगा। आगे कह रहा है प्रश्न में 10% की छूट देने के बाद वस्तु को 720 रुपये में बेच रहा है। अगर इतने के बाद छूट देने के बाद कितने में बेच रहा है, 720 रुपये में बेच रहा है। तो फिर हमसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य और बाजार मूल्य के बीच का अंतर बताना है। तो देखिए, क्रय मूल्य पहले निकाल लीजिए। देखिए 25 से काटिए, 25 25 125 हो जाएगा, 25 चौक 100 हो जाएगा। ठीक है, और यह 1 जीरो से यह 1 जीरो काट दीजिए। 9 से काटिए, 9 अठे 72 हो जाएगा। 8 चौक 32 हो जाएगा। 5 बराबर 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अर्थात 32 में भाग देना है कितने से, 5 से। और हमें क्रय मूल्य पहले निकाल लीजिए। तो क्रय मूल्य कितना निकालना है, 100 का मान चाहिए, तो गुणे 100 कर दीजिए। 5 से काटिए, 20 बार में कटेगा। 32 दूना कितना हो जाएगा, 64,640 रुपये हो जाएगा। यह बाजार का विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, बाजार का मूल्य हो जाएगा। अब हमसे पूछा है क्रय मूल्य और बाजार, 640 रुपये जो है उसका क्रय मूल्य आ गया है। ठीक है, हमसे पूछा है कि वस्तु के क्रय मूल्य और बाजार के बीच का अंतर हमें बताना है। अब यहाँ आप देखिए, सीपी हमारा आ गया है कितना, 640 रुपये हो गया है। ठीक है, अब देखिए हमारा क्रय मूल्य कितना है, 640 रुपये। ऊपर वाली लाइन में हमसे कहा था कि एक वस्तु के उसके वस्तु के मूल्य से क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। अगर 600 का 25% अधिक अंकित करता है तो कितने में किया होगा, 600 पर 640 पर 25% अधिक अंकित करता है, 125 गुणे 100 हो जाएगा। 5 से काट 25 25 125, 25 चौक 100 हो जाएगा। ठीक है, 4 से काट दीजिए, तो आप कहेंगे 4 इकन्ने 4 छक 24 हो जाएगा। 16 पच्चे 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 800 रुपये हो जाएगा। ठीक है, उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया है, तो आप कहेंगे 800 रुपये अंकित मूल्य हो गया है। कितना, बाजार का मूल्य अंकित मूल्य अर्थात कितना हो गया है, तो आप कहेंगे 800 रुपये हो गया है। क्रय मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे 640 रुपये है। क्रय मूल्य कितना है, 640 रुपये। बस इस दोनों का अंतर आपसे पूछा है, तो दोनों में अंतर कितना हो जाएगा, 640 में अगर 60 जोड़ देते हैं 700 हो जाएगा, 701 800 हो जाएगा। कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 160 रुपये का अंतर है, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि बी वाला यहाँ बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, 63 के बाद 64 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, देखते हैं। 64 नंबर का प्रश्न देखिए, इसमें पूछा जा रहा है एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है। यह तो हो गया है। ठीक है, हाँ 64 नंबर का प्रश्न यहीं से शुरू है। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है, परंतु एक खुदरा व्यापारी इस पर 40% का बट्टा प्राप्त करता है और इसे खुदरा व्यापारी 900 रुपये में बेच देता है। तो बताइए कि व्यापारी को कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ है। हमसे कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 900 रुपये है। 900 रुपये है, लेकिन 40% की छूट पर बेचा गया है। 40% छूट है तो कितने में यह हो जाएगा, तो आप कहेंगे बेचा गया है और 60 में बेचा हो गया। 2 से 2 जीरो काट दीजिए, आप कहेंगे 9 छक 54 हो जाएगा। 540 में वह खरीदा होगा, जो खुदरा व्यापारी है वह 540 रुपये में खरीदा होगा। अब हमसे कह रहा है कि 540 में खरीद कर इसे खुदरा व्यापारी जो है 900 रुपये में बेच दे रहा है। 540 रुपये कोई वस्तु खरीदा है, 900 रुपये में बेचा है, तो कितना रुपया उधर लाभ हुआ है, कितना लाभ हो जाएगा, तो आप कहेंगे 540 में 60 जोड़ दीजिए, 600 हो जाएगा। 600 300 900 हो जाएगा। लाभ लिया है
कहाँ से लाभ लिया है, तो आप कहेंगे 540 से गुणे 100 कर दीजिए। 10 से 10 9 से काटिए, 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 छक 54 हो जाएगा। 2 से काटिए, 2 दूना के 4, 2 तिया के 6 हो जाएगा। ठीक है, 200 बटा के 3 कहेंगे, 3 छक 18 हो जाएगा। 3 छक 18, 2 बटा के 3, 66 सही 2 बटा 3 हो जाएगा। 66 सही 2 बटा 3 आपके ऑप्शन सी वाले में है, तो आप कह सकते हैं सी वाला यहाँ भी बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए 64 भी हमारा प्रश्न हो गया है। 65 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए 65 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एक खुदरा व्यापारी एक थोक विक्रेता से 36 पेन के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है। यदि वह इन पेनों को अंकित मूल्य पर 1% की छूट के साथ बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना है। हमसे कह रहा है कि एक खुदरा व्यापारी एक थोक विक्रेता से 36 पेन के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है। 36 से 40 पेन खरीदता है, 36 पेन के बराबर है। 40 पेन खरीदता है, 36 पेन के बराबर है। अब देखिए कि 36 रुपये के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीद देता है। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है 36, 40 पेन खरीदता है। ठीक है, 40 पेन खरीदता है और इन पेनों पर जो है 1% की छूट देता है। 40 पेन खरीदा है, 40 पेन पर 1% की छूट देगा तो कितने प्रतिशत में बेचा होगा, तो आप कहेंगे 99 में बेचा होगा। 10 से 10 काट दीजिए तो आप कहेंगे 2 दूना के 4 हो जाएगा। नहीं तो एक काम कीजिए, सीधा सीधा गुणा कर लीजिए। ठीक है, 4 न कटिए, सीधा गुणा कर दीजिए तो आप कहेंगे 9 चौक 36 हो जाएगा। 3 बचा है, 9 चौक 36 और 3 कितना 39, और दशमलव नीचे तो 1 0 था तो आप कहेंगे एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। कितना हो गया है 36 रुपये की कोई वस्तु को खरीदा गया है, अब उसे 39.6 रुपये में बेचा जा रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ की अगर लाभ की बात करते हैं तो 9.6 लाभ है। लाभ कहाँ से हो रहा है 36 से हो रहा है, गुणे 100 कर दीजिए। दशमलव हटाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 0 से 1 0 काट दीजिए। ठीक है, इसको काट दीजिए आप, 4 से काटिए पहले, 4 9 के 36 हो जाएगा। 4 से अगर काटते हैं, 4 दूना के 8, 4 चौक 16 हो जाएगा। 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा। एक यहाँ 10 है तो आप कहेंगे 80/3, तो आप कहेंगे 3 दूना के 6 हो जाएगा, बचा है 2, 3 छक 18, 2/3 हो जाएगा। 26 सही 2/3, 26 सही 2/3। 1 मिनट, कुछ गलत हुआ है क्या? 1 मिनट दोस्तों, यहाँ से गड़बड़ हुआ है। देखिए देखिए देखिए, यहाँ अंतर कितने का है, यह 36 है, हमने सोच लिया 30 था, तो 36 और 39 का अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3.6 के अंतर है। कहाँ से लिया जा रहा है लाभ, तो आप कहेंगे 36 से लाभ लिया रहा है। प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए, दशमलव हटाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे तो 1 0 से यह 1 0 कट जाएगा और 36 से 36 पूरा कट जाएगा, तो आप कहेंगे 10% का उसे लाभ हुआ होगा। 10% का लाभ आपके ऑप्शन बी वाले में है। अब बी वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 66 के बाद आपके सामने 67 नंबर, सॉरी 65 के बाद 66 नंबर का प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि एक मेज के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात 3:4 अनुपात है। दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट की 2 समान क्रमागत छूट देता है और मेज को 2250 में बेचता है, तो इस लेन देन के दौरान होने वाली हानि ज्ञात कीजिएगा। हमसे कह रहा है कि एक मेज का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात दिया है। क्रय मूल्य CP और अंकित मूल्य का अनुपात दिया है 3:4 दिया है। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल प्रश्न में समझ आ रहा। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 25% की 2 समान क्रमागत छूट देता है। अंकित मूल्य पर 2 समान क्रमागत छूट देता है। अंकित मूल्य हमारा 4 के अनुपात में, अगर हम इसको 2 2 0 बढ़ाते, नहीं तो काम कीजिए, संख्या तो कट सीधा रही है। 4 है, अंकित मूल्य हमारा 4 है। 4 पर जो है 25% की 2 क्रमिक छूट दिया है। पहली छूट 25 का देगा तो 75 में बेचा होगा।
दूसरी छूट भी 25 का दिया है तो 75 में बेचा है। इसके बाद वह कितने रुपए में बेच रहा है, तो आपसे कह रहा है 2250 रुपये में बेचा है। 2250 रुपये में बेचा है, तो एक का अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 25 तियाँ के 75, 25 चौक 100 हो जाएगा। 25 तियाँ 75, 25 चौक 100 हो जाएगा। 4 से यह 4 कट जाएगा, 3 से काटिएगा तो आप कहेंगे 3 सत्ते 21 हो जाएगा और 3 पचे 15 हो जाएगा। ठीक है, 3 से काट दीजिए तो आप कहेंगे 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, कितना 250 हो जाएगा। 25 चौक 100 हो जाएगा, गुणा कर दीजिए अब कितना हो जाएगा, 25 चौक 100 और 1 जीरो पहले से था तो कितना हो गया है, तो आप कहेंगे 1000। ठीक है, क्रय मूल्य कितना आ गया है, तो कह रहे हैं कि 1000 आ गया है, लेकिन हमारा क्रय मूल्य अनुपात में कितना दिया था 3, तो आप कहेंगे यहाँ कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। क्रय मूल्य अब हमारा कितना हो गया है, 3000 है। 3000 पर कोई वस्तु जो है 2250 रुपये में बेची गई है, तो कितने रुपए की हानि हुई, यही हमसे पूछा गया है। तो कितने रुपए की हानि हो रही है, आप कहेंगे घटा दीजिए 3000 में से। अगर इसको घटाते हैं तो कितना, 22 और ढाई कितना 500 हो जाएगा, 5 5 700, 250 500 700 कितना हो जाएगा, 720 रुपये 750 रुपये हो जाएगा। कितना, 750 होगा, 750 रुपये का अंतर आ जाएगा। 750 रुपये का लाभ होगा, देखते हैं आपके ऑप्शन में दिया भी गया है डी वाले ऑप्शन में। ठीक है, डी वाला यहाँ सही हो जाएगा। चलिए 67 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं अब। इसमें पूछा गया है कि 5000 रुपये पर 3% की एकल छूट और 17%, 13% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर कितना है। तो पहली छूट हमारी 30% की है ही। ठीक है, अंतर पूछा गया है, अच्छा रुपए में भी बताना है। चलिए, पहली छूट हमारी 30% की है, दूसरी 17% की अगर छूट देगा तो बेचेगा कितने में, 83 में बेचा होगा। और एक छूट दी गई है 13 की, 13 का अगर छूट दिया होगा तो 87 में बेचेगा, बटे 100 कर दीजिए। ठीक है, अब एक काम कीजिए, संख्याओं का गुणा कर दीजिए सीधा सीधा। ठीक है, अगर संख्याओं का हम गुणा करते हैं, देखिए यहाँ 83 गुणे करना है कितना, 87 से। 7 त्रिक 21 के 1 2, 7 अठे 56 और 2 58, 8 त्रिक 24 के 4 2 हो जाएगा, 8 अठे 64 और 2 कितना 66 हो जाएगा। 1 8 4 12 2, 6 5 11, 1 12 के 2, 1 6 1 7, कितना हो जाएगा 72। और यहाँ देखिए 100 था, 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो आप कहेंगे 72.21। 100 से कितना कम है, 100 से कम कर दीजिए 9, और यहाँ कितना हो जाएगा 7 2 9, 79 हो जाएगा। अब यह हो गया 72, एक 73 हो गया, 73 और 7 कितना होता है, 80 हो जाएगा। 73 7 80, 80 20 100 हो जाएगा। कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 27.79 का। पहली छूट हमारी कितनी की थी, यहाँ वाला देखिएगा, पहली छूट हमारी कितने की थी, 30 की थी, और दूसरी छूट हमारी कितनी, एकल छूट 27.79 के बराबर है। अब दोनों का अंतर ले लीजिए तो कितने रुपए का अंतर है, तो अगर हम कहते हैं अंतर ले लीजिए तो अंतर कितना हो जाएगा, देखिए बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा दीजिए, तो कितना है 79 में 21 जोड़ दीजिए, तो आप यह कह सकते हैं कि यह 28 हो गया। 28 2 30, 2.21 का अंतर है, 2.21 का अंतर है, लेकिन हमें बताना है रुपए में। टोटल रुपए कितना दिया गया था, यहाँ हमें प्रश्न में बताया गया है कि 5000 रुपये है, तो 5000 का 2.21%, 2.21% निकाल दीजिए, प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 बढ़ा दीजिए, दशमलव हटाइए तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, फिर 1 जीरो से यह भी एक कट जाएगा, 5 से काटिए 5 दूना के 10, 2 से काटिए 2 इकन्ने 2, 2 इकन्ने 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा। कितने का लाभ हुआ होगा, कितने की छोटा अंतर हो जाएगा जो है, 1 मिनट, यह हो जाएगा, हाँ 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 हाँ, यह होगा आपका कितना, 110.5 होगा ना, पूरा कट गया है, तो आप कहेंगे 110.5 हो जाएगा। कितना, 110.5 हो जाएगा। ठीक है, 110.5 आपके ऑप्शन डी वाले में है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 67 के बाद 68 नंबर का प्रश्न है, देखिए 68 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपसे कह रहा है कि
एक पंखे का अंकित मूल्य 1850 रुपये है, तो दुकानदार 9.5% की छूट देता है, तो पंखे का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य है 1850 रुपये, 9.5 की छूट देने का अर्थ है वस्तु को बेचा कितने में जा रहा होगा? 90.5 में बेचा जा रहा होगा। गुणे बटे 100 कर दीजिए, दशमलव हटा दीजिएगा तो एक जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक है, एक जीरो और बढ़ गया है। अब एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए, या संख्या कट रही है, काटिए, 5 से काटिए, 5 इकन्ने 5 हो जाएगा, 5 अठे 40 हो जाएगा, 5 इकन्ने 5, 5 से काटिए, 5 दूना के 10, फिर 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 से इसको काटिएगा, 5 तिया के 15, 5 सत्ते 35 हो गया। 181 में गुणा करना है कितना? 37 का, तो 7 इकन्ने 7 हो जाएगा, 7 अठे 56, 5 7 इकन्ने 7 5 12, 3 इकन्ने 3 8 24, 2 3 इकन्ने 3 2 5 हो जाएगा। 7 9 4 2 6 5 1 6 हो जाएगा। कितना हो गया है? 66 97। अभी इसमें भाग देना है हमें 4 से, तो 66 97 में भाग देना है 4 से, तो आप कहेंगे 4 इकन्ने 4 हो जाएगा, 16 बार जाइए, 16 चौक 64 हो जाएगा। ठीक है, 2 बचा है, और कितना है? 29, 4 अठे सॉरी 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छक बार जाइए, 4 छक 24, 4 सते 28, हाँ 8 बार भी चल जाएगा, 4 सते 28 जाइए, 4 सते 28 बचेगा एक, फिर कितना 17, 4 चौक 16 हो जाएगा, दशमलव कितना 16 1674 के आसपास में आएगा, 1674, 1674। हाँ ठीक है, सी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं 16, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके आगे भी अभी आएगा, 2.5 आएगा। ठीक है, चलिए 68 भी हो गया है। 69 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए, पूछा जा रहा है किसी वस्तु का सूची मूल्य निर्धारित कीजिए यदि उस वस्तु पर 10% छूट पर 100 रुपये होती है। 10% छूट बराबर 100 रुपये है। देखिए, सीपी अगर हम मान लेते हैं और एसपी भी मान लेते हैं, कह रहा है कि सीपी और ऐसे 10% की छूट देंगे तो कितने में बेचेंगे? 90 में बेचेंगे। और 10% छूट बराबर अंतर कितने का है? अगर हम कहें यहाँ अंतर आपका 10 का है, तो 10 बराबर हमें दिया है कितना? 100 रुपये दिया है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कि तो छूट ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा जा रहा है सीपी कितना था, तो 10 दहा में कितना हो जाएगा? 100 का गुणा 10 में करेंगे तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे डी वाले ऑप्शन में दिया है, डी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 69 के बाद 70 नंबर का प्रश्न है। देखिए, 70 नंबर का प्रश्न है और आज का शायद लास्ट प्रश्न है। हाँ ठीक है, आज का शायद लास्ट प्रश्न है। देखिए, शायद क्या कंफर्म लास्ट प्रश्न है। एक रेडियो निर्माता रेडियो की निर्माण लागत में 30% अधिक वसूली करने के लिए रेडियो की 286 रुपये की कीमत का लेबल लगाता है, परंतु उसे बेचते समय वह लेबल की कीमत पर 10% की छूट देता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? वस्तु कितने की है? कह रहा है कि एक रेडियो निर्माता ने 30% अधिक कमाने वसूली करने के लिए 286 की कीमत लेबल लगाता है। 286 रुपये लेबल लगाता है कब? जब 30 रुपये का 30% का लाभ ले लेगा तब। ठीक है, अब क्रय मूल्य निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो आप कहेंगे 13 दूना के 26 हो जाएगा, 13 दूना के 26, अर्थात 220 रुपये जो है उसका क्रय मूल्य रहा होगा। अगर वह 30% का लाभ लेगा तो वह बेचेगा कितने में? 286 में। 30% लाभ नहीं लेगा तो वह बेचेगा कितने में? 220 रुपये, उसका अंकित मूल्य ही था। अब कह रहा है लेबल की कीमत पर, परंतु उसे बेचते समय वह लेबल की कीमत पर 10% की छूट दे देता है। तो अब जो 286 रुपये की वस्तु है, लेबल लगाने के बाद जो है 286 में था, 30% लाभ लेकर के अंकित किया था, कितना? 286। अब इस पर कह रहा है कि भाई हम 10 रुपये की छूट दे देंगे तुम्हें। अब कितने की वस्तु पड़ रही है? तो आप कहेंगे 9 छक 54 के 4 हो जाएगा 5, और 9 8 72, 5 77 7 हो जाएगा, और 9 दूना 18, 18 7 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 25 हो जाएगा। नीचे 10 है तो आप कहेंगे एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। कोई वस्तु 220 रुपये की खरीद कर 257.4 में बेची जा रही है, तो कितना लाभ हो जाएगा? तो आप कहेंगे 4 लाभ हो रहा है।
7, ठीक है। 5 में से 2 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 37.4 का जो है इससे लाभ हो जाएगा। 37.4 रुपये आपके डी वाले ऑप्शन में दिया है, तो आप कह सकते हैं डी वाला यहाँ बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा प्रश्न जो है आज का यहीं समाप्त होता है। डिस्काउंट के टॉपिक जो है समाप्त हो गए हैं। ठीक है, अब कल से हमारा रहेगा शायद साधारण ब्याज है, इसके बाद देख लेते हैं। शायद साधारण ब्याज का प्रश्न रहेगा कल से हमारा दोस्तों शुरू हो जाएगा। देखते हैं साधारण ब्याज ही है क्या। हाँ ठीक है, कल से दोस्तों हमारा साधारण ब्याज शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो है कल हमारा क्या रहेगा? साधारण ब्याज। और उसके बाद दोस्तों आपका हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। फिर आगे इसी प्रकार से हम टॉपिक को आगे सॉल्व करते रहेंगे। और वीडियो आपको कैसी लगती है आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताइएगा। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।